हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला के कितने टाइप होते हैं, कि कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उन सब के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो छापा कला है, जो प्रिंटिंग है, उसके बारे में पूरा पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मूर्ति कला सबसे ईजी टॉपिक है, ठीक है। इसकी जो मेथड है वो भी बहुत ईजी हैं, आपको एक बार में ही बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो मूर्तिकला हम सबको पता है कि किसी भी कोई भी मीडियम हो, जैसे कि हाथी दांत हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, ठीक है, मिट्टी, सीप, इन सब से कोई ना कोई, इन सबको कोई ना कोई आकार देना, इनसे कोई आकृति बनाना, ठीक है, वही मूर्तिकला होती है। शिल्प कला का ये एक रूप होती है। इसको हम पीट कर, खोद कर, सांचे में तराश कर कई विधियों से जो है आकार देते हैं या मूर्तियाँ बनाते हैं। सबसे मेन है कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो त्रिआयामी होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल होती हैं, लेकिन जो चित्रकला होती है वो होती है 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसको 3D बोलते हैं, 3D। और जो चित्रकला है, हमारी जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं वो होती हैं हमारी 2D। नेक्स्ट है कि मूर्तियाँ बनाने की कौन कौन सी विधि हैं। तो देखिए, सबसे पहले है टेराकोटा, उसके बाद है कांस्य, उसके बाद है सांचा, उसके बाद है फाइबर, पत्थर और सीमेंट। इनमें जो सबसे ज़्यादा आपके जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो फेमस है, वो है टेराकोटा और कांस्य ढलाई, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मूर्ति कला जो है उसके 2 रूप होते हैं। एक तो होता है छवि रूप, एक तो छवि रूप होता है, ठीक है, जो कि, और एक होता है प्रतीकात्मक। छवि रूप मतलब एग्जैक्टली उसी शेप में, उसी प्रारूप में उन चित्रों, उन मूर्तियों को बनाना। और एक होता है प्रतीकात्मक, जैसे हम प्रतीकात्मक चित्र बनाते थे सिंबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे ही मूर्तियाँ बनाना। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है विष्णु की मूर्तियाँ। विष्णु की मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, मोस्टली इस टाइप से मिलती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे शेषनाग है, यहाँ पर जो विष्णु है वो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं, ठीक है, और बस इस टाइप से ये, तो ये फिक्स हैं, ठीक है, कि विष्णु जी की हैं। लेकिन आपने शिव जी की देखा होगा, शिव जी का आपको मोस्टली शिवलिंग में ही जो है वो मिलता है, ठीक है। शिव जी की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं मंदिरों में, स्पेशली शिव जी की मूर्तियाँ ना के बराबर होती हैं। सब जगह आपको जो शिवलिंग है वही दिखाई देता है, तो ये उनका प्रतीकात्मक रूप है। उसके बाद बात करते हैं टेराकोटा की। टेराकोटा बहुत इजी है। सबसे पुराना जो मेथड है वो है टेराकोटा और आपका कांस्य जो है, ठीक है। टेराकोटा इसके जो सबसे पहले उदाहरण है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तब आपने देखा होगा कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते थे जो कि रेड कलर के होते थे, और उनके ऊपर ब्लैक कलर से चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जो बर्तन हैं जो वो टेराकोटा से बने हुए होते थे, यानी कि मिट्टी के बने हुए थे, पकी हुई मिट्टी के, रेड कलर में होते थे, और उनके ऊपर जो चित्रकारी या चित्रांकन होता था वो ब्लैक कलर से होता था। तो टेराकोटा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, टेरा और कोटा। टेरा का अर्थ होता है मिट्टी और कोटा का अर्थ है मतलब पकाना, ठीक है। तो पकी हुई जो मिट्टी होती है उसे ही टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा का रंग लाल होता है। टेराकोटा एक सिरेमिक है, इससे बर्तन, दीपक, मटकी, मूर्तियाँ आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। आपने जो है डेली आपके जो घरों में आपने देखा होगा कि जैसे मटके होते हैं, ठीक है। ईंट अगर आपने देखी है तो ईंट भी इसी उससे बनाई जाती है। ईंट का जो एक मोल्ड होता है लकड़ी का, उसके अंदर उस जो मिट्टी होती है उसको डाला जाता है, ठीक है, उसको शेप दिया जाता है, उसके बाद उसको सुखाकर उसको फिर पकाया जाता है, ठीक है। तो ये सब टेराकोटा के अंदर आते हैं। डेली यूज हम जब अपने घरों में मटकी वगैरह जब यूज़ में लेते हैं तो वो भी सब टेराकोटा के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो है वो 60% मिट्टी होती है और 40% जो है वो रेत होती है। टेराकोटा मूर्ति अंदर से खोखली बनाई जाती है, चमक नहीं होती है। टेराकोटा राजस्थान की हस्तकला है जो कि केंद्र मोलाला गांव का
जो कि राजसमंद में है, वहाँ की प्रसिद्ध है। और अलवर का जो कागजी टेराकोटा है वो फेमस है। ये टेराकोटा की कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और प्राचीन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं वो प्राचीनतम इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं। तो इस टाइप के बर्तन आप सभी अपने घरों में यूज़ लेते होंगे। इसके अलावा हमें छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, ये सब भी हमें टेराकोटा में दिखते हैं। उसके बाद आ जाती है कांस्य ढलाई, ठीक है, जो ब्रॉन्ज है। तो कांस्य ढलाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिघले हुए कांस्य को एक खोखले सांचे में डालकर जो कांस्य मूर्ति है या वस्तु है वो बनाई जाती है। इसे जो है वो बोलते हैं खोया हुआ मोम, यानी लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। सिरेमिक सेल और रेत ढलाई का उपयोग कांस्य मूर्तियाँ, उपकरण, पदक, उपकरण, पट्टियाँ और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ आता है। इससे सिर्फ मूर्तियाँ नहीं बनती, इससे जैसे ये पदक वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, पट्टिकाएँ जो बनती हैं और कई तरह के औजार, उपकरण जो बनते हैं वो भी इस विधि से बनते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि लोस्ट वैक्स प्रोसेस का सबसे बेस्ट और सबसे प्राचीन, सबसे पहला जो उदाहरण है वो हमें मिलता है जो मोहनजोदड़ो की हमें डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है वो, ठीक है, वो इसका सबसे पुराना उदाहरण है। अब देख सकते हैं इसमें कि जो मेथड है वो क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है। तो लोस्ट वैक्स प्रोसेस, लोस्ट वैक्स कास्टिंग का उपयोग एक मोम का मॉडल बनाकर उसके चारों तरफ एक सांचा बनाकर और किया जाता है। सांचे में निवेश के सेट हो जाने के बाद मोम पिघला जाता है और एक गुहा बन जाती है, ठीक है, एक मतलब छेद बनाया जाता है जहाँ कांस्य प्रवाहित होता है। जब कांस्य ठंडा होकर जम जाता है तो कलाकार उसे मूल सांचे से निकाल लेता है। तो देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं इसको टैग कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो बिल्कुल इसी के ऊपर है, तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्ले का जो भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, तो वो हम एक वैक्स का वो बनाते हैं, स्टैचू या जो भी आकृति हमें चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको वैक्स से कोट करते हैं। वैक्स से कोट करने के बाद उसको जो है उसके बाद उसके ऊपर वापस मिट्टी की एक लेयर लगाई जाती है। मिट्टी की लेयर लगाने के बाद उसको उसमें एक होल छोड़ा जाता है, ठीक है। होल छोड़ने के बाद उसको गर्म किया जाता है और जब वो गर्म होता है तो जो वैक्स है वो पिघल कर बाहर आ जाती है। अब जब वो वैक्स पिघल कर बाहर निकल जाती है तो उसी होल से जो हमारी धातु होती है, जो मेटल होता है, वो हम उसमें डाला जाता है। तो वो वैक्स का जो शेप है वो धातु ले लेती है और बाद में उस मोल्ड को तोड़ा जाता है और जो हमारी फाइनल मूर्ति है वो हमें मिलती है, ठीक है। ये उसका सबसे प्राचीन उदाहरण है, डांसिंग गर्ल। उसके बाद आ जाती है सैंड कास्टिंग, रेत कास्टिंग। रेत कास्टिंग में क्या होता है कि सैंड कास्टिंग में जो राल बंदी रेत का उपयोग करके एक सांचा बनाया जाता है, मतलब कि जो रेत है उसमें कुछ बंधक मिलाया जाता है, राल वगैरह उसमें कई चीज़ें मिलाई जाती है और उससे फिर एक सांचा बनाया जाता है जिसमें कांस्य डाला जाएगा। जब सांचा ठीक बन जाता है उसके बाद वो पैटर्न हटा दिया जाता है और उस स्थान पर पिघला हुआ जो कांस्य है वो उस खोखले क्षेत्र से डालते हैं और एक बार जब ये ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर वो जो एकल कास्ट धातु है वो हमें मिल जाती है। देखिए इसके प्रोसेस है इसका पूरा। देखिए सबसे पहले जो है सांचा बनाते हैं, ठीक है, रेत का। रेत के अंदर कुछ बंधक मिलाया जाता है, पैटर्न को शामिल करके गेटिंग सिस्टम में डालते हैं और पैटर्न को फिर बाद में हटाते हैं। मोल्ड जो होता है उसमें गुहा को पिघली हुई धातु से भर देते हैं और धातु को ठंडा होने देते हैं। रेत के सांचे को तोड़कर फिर उसमें ढलाई को हटा दें, ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो इस टाइप से कुछ जो चीज़ें हैं ये इनसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है मोल्ड विधि। मोल्ड विधि मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उससे ही मूर्तियाँ बनती हैं। इसमें जो नर्म पदार्थ होता है जैसे कि मान लो मिट्टी है, ठीक है, सबसे मेन
सभी उसमें मिट्टी ही यूज़ में आता है। उसे एक सांचा तैयार किया जाता है, इसके अंदर तेल का लेप लगाते हैं और फिर उसमें पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है और जब ये सेट हो जाता है तो फिर मूर्ति को बाहर निकालते हैं। इसमें कागज़ की लुगदी जो है उससे भी मूर्ति बनाई जाती है। सोमनाथ होर कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध थे और मूर्तिकार, चित्रकार और ये प्रिंट मेकर थे। इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है वो प्रिंट मेकर के रूप में मिली। इसमें जो है इस टाइप से कुछ वर्क होता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि मिट्टी की एक मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको लेप जो है लगाया जाता है। देखिए इस टाइप से पहले ये मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और इसको बनाने के पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और ये जब थोड़ा सा सेट हो जाती है उसके बाद इसके ऊपर जो है इसको एक मोल्ड में रखकर फिर इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है। उसके बाद आ जाती है फाइबर कास्टिंग। फाइबर कास्टिंग मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया में कारीगर एक कंटेनर में पानी के साथ मिट्टी के पाउडर को मिलाना शुरू करता है। एक बार जब मिट्टी मॉडलिंग के लिए उपयुक्त स्थिरता तक कठोर हो जाती है, मतलब उसको एक टाइट डो की तरह वो नीट कर लेता है, तो कारीगर हाथों से मूर्ति का आकार देना शुरू करता है और उसके बाद उसमें एक जो स्पैचुला वगैरह होते हैं उससे उसको सेट किया जाता है। ये देखिए इस टाइप से कुछ इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट है पत्थर। किसी पत्थर को छेनी हथौड़े की मदद से आकार दिया जाता है। इसमें पत्थर को तराशकर मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इसमें जो है वो किसी भी पत्थर, जैसे अलग अलग तरह के पत्थर आते हैं, संगमरमर का पत्थर हो गया, ब्लैक पत्थर हो गया, लाल बलुआ पत्थर हो गया, सॉफ्ट येलो स्टोन हो गया, ठीक है। तो अलग अलग पत्थर आते हैं और उनमें अलग अलग जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्रोसेस सबका सेम होता है पत्थर की मूर्तियां बनाने का। एक बड़ा पत्थर है उसी को फिर काट कर उसे जो है शेप दिया जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारी सीमेंट कास्टिंग। सीमेंट कास्टिंग की मदद से हम मूर्तियां बनाते हैं। सांचे में सरसों का तेल लगाया जाता है और सीमेंट का पतला घोल उसमें लगाते हैं, ठीक है। सांचा कई तरह के सांचे आते हैं, जैसे कई बार पकी हुई मिट्टी के सांचे भी होते हैं और आजकल जो है वो सिलिकॉन के सांचे बहुत यूज़ में आते हैं। सीमेंट का एक पतला घोल बनाया जाता है और उस फिर घोल से थोड़ा सा गाढ़ा जो घोल है वो मतलब उस घोल की कोटिंग की जाती है। पहले एक बार लगाया जाता है, अगर वो पतला लगता है तो फिर और उसमें डाला जाता है जिसकी मूर्तियाँ बनानी होती है। और जब ये पूरा सेट हो जाता है उसके बाद जब ये सूख जाता है तो फिर इस मोल्ड को तोड़ा जाता है। आजकल जो है मोल्ड भी दो तरह के यूज़ आते हैं। एक तो होता है कि एक बार यूज़ कर लिया और फिर उसको तोड़ना पड़ता है, और एक जो मोल्ड है वो ऐसा आता है कि वो बीच में से ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसको रीयूजेबल होता है वो। तो दोनों ही तरह के मोल्ड भी यूज़ में आते हैं। तो सीमेंट पे आपने देखा होगा कि कई अलग अलग तरह के आजकल जो वॉश वगैरह हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट वगैरह हो गए, ये सीमेंट के बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिन पर कई रो भी इनको यूज़ करते हैं, मान कि इनके ऊपर कोई भी कलर पेंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, और ऐसे ही इनको यूज़ में लिया जाता है। तो ये था हमारा जो मूर्तिकला है उसका पार्ट, उसकी अलग अलग मेथड थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट जो है ये आपका टॉपिक है। बाकी हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे, ठीक है। बीच बीच में हम एक एक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करते रहेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। थैंक यू।